स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों को लेकर के। दरअसल जिस तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के आदेश दिए थे पंचायत चुनाव के दौरान, तो अब इसको लेकर के राज्य की ममता सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। यानी कि सीधे तौर पर ममता सरकार यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल सुनवाई हुई थी, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि बंगाल में हिंसक गतिविधियां हो रही थी और इस दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि अगले 48 घंटे के भीतर राज्य में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती कर दी जाए। अब इसी आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी और राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी कल उत्तर परगना पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से ख्याली पुलाव पकाते हुए ये ऐलान किया है कि वो 2024 में मोदी सरकार को केंद्र से हटा देगी। आपको बता दें कि इसी के साथ ही न सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात कही, साथ ही उन्होंने सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर सीपीआईएम का साथ कांग्रेस पार्टी राज्य में देती है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के समर्थन की बात भूल जाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि एक सूत्र के मुताबिक ई फाइलिंग करने का विचार चल रहा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग अगले 48 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स तैनात करे। उस निर्देश के 24 घंटे बीत चुके हैं, केवल शनिवार का दिन बाकी है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय बल के लिए केंद्र के पास आवेदन करना पड़ रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने से सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग उस रास्ते पर चलने जा रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार की रात तक किसी भी पक्ष ने यह स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं एक सूत्र के मुताबिक नवन्ना को लगता है कि कानून के मुताबिक पंचायत चुनावों में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य चुनाव आयोग राज्य में ये जानने के लिए कहेगा कि कितने पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर चुनाव सुरक्षा का काम पूरा करेगा। यानी कि सुरक्षा संबंधी सभी जानकारियां राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजी जाएंगी। नवन्ना को लगता है कि केंद्रीय बलों की तैनाती पर राज्य को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को सीधा आदेश दिया है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने भले ही राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हों, लेकिन आयोग राज्य की मदद से ऐसा कर रहा है। नतीजन आयोग के लिए स्वतंत्र रूप से बलों की तैनाती की रूपरेखा तैयार करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। शुक्रवार को इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कार्यालय से बाहर निकलते समय कमिश्नर राजीव सिन्हा ने पत्रकारों को स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने गुरुवार को कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस सांसद अबू हशम खान चौधरी पहले ही उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुके हैं। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार शनिवार तक केंद्र को आवेदन दिया जाए। नतीजन शनिवार को ही स्पष्ट कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। इस बीच गृह सचिव बीपी गोपालिका और एडीजी कानून व्यवस्था जावेद शमीम ने सुरक्षा को लेकर आयोग कार्यालय में चुनाव आयुक्त के साथ 1 घंटे तक बैठक की। आपको बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं।
हैं। वोटिंग से पहले राज्य में कई जगह हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं, जिसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा, मगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शिव गणमन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने 15 जून को सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर आदेश पारित किया था। इस बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दक्षिण 24 परगना के भांगर पहुंचे, जहां पिछले कई दिनों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हिंसा के पीड़ितों और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त कर सकता हूं कि देश के संविधान और कानून के तहत हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाएगा। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत चुनाव के शेड्यूल का ऐलान किया था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस से 2 जनहित याचिकाएं लगाई गई। इसमें पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग की गई थी। चुनाव तारीख को लेकर कोर्ट 8 जुलाई के बजाय 14 जुलाई को वोटिंग कराने का प्रस्ताव दे चुकी है। वहीं सेंट्रल फोर्सेस के लिए भी हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ममता सरकार और राज्य की निर्वाचन आयोग इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। फिलहाल जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, लगातार देखने को मिल रहा है कि बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस और सीपीआईएम के गठबंधन का ऐलान किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी दक्षिण परगना 24 पहुंची थी और वहां से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सीपीआईएम पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में उन्हें सीपीआईएम को समर्थन देती है तो वो टीएमसी की समर्थन का बात राष्ट्रीय स्तर पर भूल जाए। इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से ये ऐलान किया है कि 2024 में वो मोदी को कुर्सी से हटा देंगी। उन्होंने सीधे तौर पर जनता को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी ये बार बार ऐलान कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को विपक्ष की इस लड़ाई में सबसे आगे रखना चाहती हैं और शायद यही बात दोहराती हुई नजर आ रही है। दरअसल उन्होंने कहा था कि जब तक रहूंगी तब तक भेदभाव नहीं करूंगी और इस पंचायत चुनाव के दौरान मैं ऐलान करती हूं कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे। इसी के साथ ही लगातार ये जो तमाम रिएक्शन है देखने को मिल रहा है और फिलहाल बंगाल में जिस तरीके से हिंसक घटनाओं की तस्वीर आ रही है, इसको भी लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि ये झूठ फैलाई जा रही है और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। लेकिन चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हो, इन्होंने लगातार ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं कि राज्य में गुंडागर्दी हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ भी मारपीट की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।